झारखंड में खनन और खनिज से जुड़े नए कानून को लेकर सियासत गर्मा गई है। खनन खनिज अधिनियम 2026 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने केंद्र सरकार पर झारखंड के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि नए कानून से झारखंड को करीब 14,656 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है और इसका असर राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा। जेएमएम ने साफ चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने झारखंड की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो पार्टी सड़क पर उतरकर निर्णायक आंदोलन करेगी। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने प्रेस वार्ता कर खनन खनिज अधिनियम 2026 का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के नए कानून से झारखंड के राजस्व पर बड़ा असर पड़ेगा। जेएमएम के मुताबिक इससे राज्य को करीब 14,656 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। कुणाल सारंगी ने कहा कि खनन से मिलने वाले राजस्व में कमी का सीधा असर राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ सकता है। उन्होंने मैया सम्मान योजना, बुजुर्गों की पेंशन सहित अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार के कदम पर सवाल उठाए। जेएमएम का आरोप है कि केंद्र सरकार के फैसले का आर्थिक बोझ अंततः झारखंड की जनता पर पड़ सकता है। जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नए कानून पर राज्य की आपत्ति दर्ज कराई गई है। पार्टी ने राष्ट्रपति से भी हस्तक्षेप करने और झारखंड के हितों की रक्षा करने की मांग की है। जेएमएम ने केंद्र सरकार को सीधे तौर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कुणाल सारंगी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती है और झारखंड की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने हक और अधिकार के लिए निर्णायक संघर्ष करने की तैयारी में है। प्रेस वार्ता में जेएमएम प्रवक्ता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति आने पर झारखंड से खनन का एक भी पत्थर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के बीच खनन खनिज कानून को लेकर ये विवाद किस दिशा में जाता है और जेएमएम अपने आंदोलन को किस रूप में आगे बढ़ाती है। चलते सदन के सत्र में केंद्र सरकार ने जो एमएमडीआर एक्ट था, जो खनिज पदार्थ के जो नियम है, जिस राज्य में खनिज पदार्थ हैं उनको लेकर किस तरह से टैक्सेस होंगे, किस तरह से सेस होगा, किस तरह से लेवी होगी, इसको लेकर जो एक प्रावधान पहले से बना हुआ था, जो 1957 में एमएमडीआर एक्ट बना था, उसको संशोधित करते हुए 2026 एमएमडीआर एक्ट वॉइस के आधार पर सदन ने इसको पारित कराया है। इस पर वोटिंग भी नहीं हुई है। इतने बड़े विषय को इतने सुनियोजित तरीके से और विशेष तौर पर वैसे राज्य जिनका मुख्य आय का स्रोत खनिज संपदा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों को सीधे तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए
खनन संपदा को लेकर झारखंड और केंद्र के बीच सियासी टकराव की जमीन तैयार होती दिख रही है। एक तरफ जेएमएम नए कानून को राज्य के आर्थिक हितों के खिलाफ बता रही है, तो दूसरी तरफ अब निगाहें केंद्र सरकार की अगले कदम पर है। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।